10 साल में आपको लगता है सर? देखिए 15 साल से वो विधायक हैं, 15 साल से तो वो विधायक हैं। विकास देख सकते हैं आप। बगल में चाचा जी गिर गए हैं, देखिए विकास अभी देखिए बगल में चाचा जी गिर गए। यहाँ के लोगों का कहना है, जैसे सर से मैंने पूछा, सर ने कहा कि विकास हुआ, तो 15 साल वो विधायक थे। हर घर पे पूछेगा तो एक ही नाम आएगा, एक लोकल प्रत्याशी निर्दलीय उठे हैं इस बार। उनको टिकट नहीं दिया गया, गठबंधन में थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन उनका होगा। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, ये बोल रहे थे सर कि जैसे रोड वगैरह का जो बात है, तो ये रोड पास हो गया है, और लेकिन सवाल है कि आचार संहिता के कारण से। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है सर कि चुनाव से ठीक पहले पास हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? अब ये तो सर बात दूसरा है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, तो सब बट चुके हैं, बट के सब भारत काशी की ओर आ चुके हैं। हाँ। और रहा नवीन आपका भारतीय जनता पार्टी का बात, तो मोदी तुमसे बैर नहीं, जायसवाल तेरी खैर नहीं। गूंज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की तर्क और तथ्य के साथ। आप सभी को पता है आज 13 नवंबर है, फेज 1 का वोटिंग हो रहा है। अभी हम उपस्थित हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक रोड में, और यहाँ हमें कुछ सज्जन मिले, यहाँ के लोकल लोग हैं। इनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आप क्या बदलाव चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, किसको अपना वोट दीजिएगा, वोट दिए हैं कि नहीं दिए। सबसे पहले सर आपका परिचय। मेरा नाम शिव पूजन प्रसाद साहू है। आपने वोट दिया सर? और वोट दिया है। इशारा दे सकते हैं किसको दिया? दे सकते हैं। आए किसको दिया? नवीन जायसवाल कमल फूल छाप में, भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप में दिया। हाँ, कमल। अच्छा, क्यों दिया कमल छाप में वोट आपने? इसीलिए दिए कि ये मतलब एक सारे लोगों को, समाज के सारे लोगों को लेकर के चलने का इसमें क्षमता है, और विकास पर पूरा ध्यान दिया। 10 साल में आपको लगता है सर? देखिए 15 साल से वो विधायक हैं, 15 साल से तो वो विधायक हैं। विकास देख सकते हैं आप। बगल में चाचा जी गिर गए हैं, देखिए विकास अभी देखिए बगल में चाचा जी गिर गए। यहाँ के लोगों का कहना है, जैसे सर से मैंने पूछा, सर ने कहा कि विकास हुआ, तो 15 साल वो विधायक थे। अब आप देख लीजिए विकास का स्तर किस तरीके से है ब्लॉक रोड में। मैं विशाल साहू। वोट दिया आपने? वोट अभी नहीं दिया, वोट दूंगा मैं। लेकिन कुछ तो मन बनाया होगा सर आपने? हाँ, मन बताया है कि लोकल इज वोकल को मैंने वोट दूंगा अब इस बार। क्या कि जो हमेशा हम लोग के बीच रह रहे हैं पूरे 9 साल 10 साल मैं देख रहा हूँ कि वो रेगुलर बिना कुछ पद पे रहते हुए निर्वाहन हर पब्लिक के जनसेवा पे समर्थन किए हैं और हमेशा देते आ रहे। पब्लिक में रुझान बहुत अच्छा है। हर घर पे पूछेगा तो एक ही नाम आएगा, एक लोकल प्रत्याशी निर्दलीय उठे हैं इस बार। उनको टिकट नहीं दिया गया, गठबंधन में थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन उनका होगा। हमारा वोट उन्हीं को रहेगा। आपका इशारा चटकपुर तरफ है क्या? बिल्कुल, आप जिधर भी जाइए एक कोला में कोई भी अच्छा, आपको विश्वास है सर कि वो निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कंफर्म है? हर युवा को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में, एक सेकंड सर, विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी का उठ करके आना, उन पार्टियों से मुकाबला करना जो 1 लाख वोट, 90,000 वोट, 95,000 वोट लेके आती है, आपको लगता है ये संभव है? देखिए बिल्कुल संभव है, ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को भी सरयू राय ने निर्दलीय के हराया था। ऐसा नहीं है कि असंभव की बात नहीं है। और हमारे युवा जो पूरे फील्ड पे जो वर्क करेंगे हम उन्हें पसंद करेंगे, चाहे कोई भी हो। ठीक है सर, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, ये बोल रहे थे सर कि जैसे रोड वगैरह का जो बात है, तो ये रोड पास हो गया है, और लेकिन सवाल है कि आचार संहिता के कारण से। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है सर कि चुनाव से ठीक पहले पास हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? अब ये तो सर बात दूसरा है, लेकिन सवाल है। हम यही बोलना चाहेंगे कि माननीय विधायक जी जो नवीन जायसवाल अभी वर्तमान में हैं, जब वो आसू में विधायक थे तो उस दरमियान ये सुदेश कुमार महतो जी के योजना से इस रोड को बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद वो 2 टर्म विधायक रहे, एक जेवीएम और वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि कुछ भी वो किए हों अभी तक। और यही भर नहीं, आप कन्नौज 1 नंबर बूथ से आप स्टार्ट हो जाइए और आप चंदा घासी लटमा कहीं भी चले जाइए, रोड की स्थिति पता चलेगा कि उनका क्या काम किए हैं। आपने वोट दिया सर? मैं वोट दिया हूँ। भरत काशी और अजय नाथ साहब में टक्कर है और किसी में टक्कर नहीं है।
विकास आपके अनुसार नहीं हो रहा है। विकास तो अभी देखिए बूढ़ा आदमी वहाँ पे गिर के उनका सर फटा हुआ देख लीजिए। हाँ। वहाँ पे इसी विकास में वो गिर गए फिसल के नवीन जायसवाल। एक नारा देती है भारतीय जनता पार्टी, बटेंगे तो कटेंगे। इस पे आपका क्या सुझाव है, क्या विचार है? देखिए भारत काशी की ओर सबने अपना रुख बदल बट दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, तो सब बट चुके हैं, बट के सब भारत काशी की ओर आ चुके हैं। हाँ। और रहा नवीन आपका भारतीय जनता पार्टी का बात, तो मोदी तुमसे बैर नहीं, जायसवाल तेरी खैर नहीं। देख लीजिए, ये हटिया की जनता है जो ये कह रही है कि एक ऐसी पार्टी है जो विकास तो नहीं कर रही है, मन बना लिया है। मिक्स रिव्यू मिला हमें। कुछ लोगों ने कहा कि भरत काशी जी और अजय नाथ शाहदेव जी में टक्कर है। आपका नाम सर? ऋषभ मेहता। आप वोट दिया आपने? जी वोट दे दिए। किसको दिया है? आप बक्सा इनडायरेक्टली बताइए। नहीं खुल के बताना है, हाँ। क्यों इनडायरेक्टली ठीक है, बताना बताइए। बक्सा छाप भरत आपको काशी- लग रहा है वो निकाल रहे हैं? एकदम हाँ? एकदम स्पष्ट स्पष्ट मतलब रूप- 23 तारीख को आप मेरे से मिलिएगा जी एकदम। स्पष्ट रूप से। जी। कितना वोट ला रहे हैं? अब ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। जी काउंटिंग के दिन मतलब आपने मतदान किया होगा तो कुछ सोच के किया होगा कि क्या आपको दिक्कत हो रही है। देखिए, सोचने का बात यह है कि 20 साल 22 साल उम्र हो गया, आज तक तो यहाँ का कुछ बना नहीं। एक बार बना था रोड, जो कि अब वही जैसा है, जर्जर अवस्था जो है वही है। तो यही सब कुछ का खाली रोड की समस्या है। रोड का समस्या, बहुत तरह का समस्या है, पर भरत काशी जी लोगों के बीच में रह के आगे बढ़ते हैं और उनका काम भी हम लोगों ने देखा है साथ में रह के। तो हम क्यों ना उसे अंकल, आपसे 2 मिनट बात करेंगे। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम अनिल पोद्दार है। आपने वोट दिया सर? वोट दे दिया है। इस साल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। बदलाव किसके लिए करना चाह रहे हैं आप? बस हम लोग कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को? बस बस हम अजय- शुरू से कांग्रेस को वोट देते हैं, इस बार भी मतदान। अजय नाथ शाहदेव जी। बस बस आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ सुबोध साहू। वोट दिया आपने? बिल्कुल, हमने सुबह ही आके अपना मतदान का प्रयोग कर लिया। किसको दिया? मतदान चूंकि गुप्त होता है, इसको बताया नहीं जाता है, ये आप सभी भी जानते हैं। हाँ। मतदान गुप्त आप, होता है। मैं बस इशारा जानना चाहता हूँ आपका। इस साल जो 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 पार्टी हमारे देश के बारे में सोचती है, हमारे बारे में सोचती है, मैं उस पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। अच्छा, आप हटिया विधानसभा क्षेत्र में कितने वर्षों से रह रहे हैं? हमारा जन्म ही हटिया विधानसभा क्षेत्र के रातुपुरी पंचायत के काठीटाण बस्ती में हुआ है। ठीक है, तो आपको लगता है कि यहाँ परिवर्तन और बदलाव की जरूरत है, या जिस हिसाब से यहाँ सड़कें हैं, नाली है, बिजली की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, आपको क्या लगता है सही चल रहा था या बदलाव की अब जरूरत थी? बिल्कुल सही चल रहा था। लगभग हमारे आजादी के 60 वर्षों में, जिस 60 वर्षों में कांग्रेस सरकार के द्वारा वो यहाँ के इस कांग्रेस के विधायक थे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकास का कार्य नहीं हुआ था। लेकिन जैसे इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक जो हटिया के वर्तमान विधायक नवीन जायसवाल थे, उनके आने से इस क्षेत्र में विकास के कार्य पहले भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था कुछ युवाओं से सर, वो कह रहे थे कि रोड की हालत देख लीजिए, एक बूढ़े बाबा हैं, ऐसी सड़क है कि वो गिर गए, उनका सर फट गया, नाली की व्यवस्था नहीं है। आसपास मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, गोविंद नगर वाले इलाके में देख लीजिए, वहां रोड का जो पीसीसी रोड है, 20 फीट वाला रोड है, उसका पुल गिर गया है। वो पुल का निर्माण पिछले 2-3 वर्षों में नहीं हुआ। तो आपको लगता है विकास सही से हो रहा है? बिल्कुल, जो विकास होना चाहिए वो विकास की गति थोड़ा धीमी है। इस धीमी गति का कारण है चूंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जहां कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार है। एक विधानसभा में तो एक विधायक राजा होता है सर। एक विधायक राजा होता है और विधायक का भी एक सीमित राशि होती है। ठीक है, आप भी जानते हैं कि विधायक का भी सीमित राशि होता है, वो अपने राशि के अनुरूप ही अपना विकास के कार्य को कर सकता है। 27 प्रत्याशी हैं सर, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि इतने सारे प्रत्याशी आकर के? देखिए, बहुत सारा तो रिजर्व सीट है, कांके रिजर्व सीट हो जाता है, रांची से लड़ना हर किसी के लिए बस की बात है नहीं। तो आपको लगता है जो इतने सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सही डिसीजन है, गलत है? बिल्कुल, प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो अच्छी बात है। लोकतंत्र में अपनी सहभागिता होनी चाहिए। आज के युवा जागरूक हो रहे हैं। 28 प्रत्याशी है तो इसके 27 प्रत्याशी है तो ये खुशी का बात है। जनता अपने अनुरूप अपने प्रत्याशी को वोट दे सकती है। धन्यवाद सर। आपका परिचय? अशोक कुमार प्रसाद जी। मेरा ये कहना है, जैसे कि अभी बीजेपी के नेता बोल रहे थे, और इस बार हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी भरत काशी जी को समर्थन दे रहे हैं जी। उसका मुख्य कारण ये है कि वर्तमान विधायक जो है वो 3 बार के विधायक हैं। अब उनका इतिहास मैं थोड़ा सा दोहरा देना चाहता हूँ कि पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो हमारे उस समय के वर्तमान विधायक हुआ करते थे गोपाल शरण नाथ शाहदेव जी, जो कांग्रेस पार्टी से थे। उस समय उन्होंने चुनाव लड़ा और वो 2nd पोजीशन में रहे।
उसके बाद उनका जब निधन हो गया, वर्तमान विधायक जब थे गोपाल सरनाथ सहदेव जी, निधन के पश्चात यहाँ उपचुनाव हुई। चूंकि उन्होंने एक बार चुनाव लड़ चुका था, तो उन्हें समर्थन, अपार समर्थन मिली और वो आजसू के बैनर तले वो पहला बार विधायक बने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि वो आते हैं शिलान्यास करने शिलापट पर अपना नाम या फिर किसी फैमिली फंक्शन या किसी बड़े बड़े फैमिली फंक्शन में नहीं, उसमें भी नहीं, नहीं एकदम बड़े आयोजन में, कोई आयोजन में नहीं। कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, चाहे यहाँ पे आप काली मंदिर है, आगे पंचमुखी हनुमान मंदिर है, काठीटाड़ में शिव मंदिर है, कोई भी आप पिछला 5 साल 7 साल में उनका देख लीजिएगा, कलश यात्रा हो, वार्षिक उत्सव हो, किसी भी कहीं भी सहभागिता उनका नहीं। तो आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं सर? एकदम 100% हो रहा है, आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे खड़े हैं, अभी काठीटाड़ जाइए, आप आगे जीटी सेंटर जाइए, हुरूरी जाइए, या हमारे हटिया विधानसभा क्षेत्र का बूथ नंबर 1 कन्नौज जाइए, हर एक जगह आप किसी से भी राह चलते पूछ लीजिएगा, बदलाव चाह रहे हैं, एकदम 100% बदलाव करना चाह रहे हैं, एकदम 100%। और लोगों से बात करेंगे। सर आपका परिचय सर? मेरा नाम राजीव मिश्रा हुआ। आपने वोट दिया? अभी नहीं दिया हूँ, दूंगा थोड़ा देर। देने जाएंगे? आपसे बस नॉर्मल क्वेश्चन, ये नहीं पूछेंगे कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, यानी ये थोड़ा गुप्त होता है, इनडायरेक्टली आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। स्पष्ट रूप से आपसे एक सवाल पूछेंगे, हटिया विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है पिछले 15 सालों में, और अगर नहीं हुआ है तो क्या इस बार आप परिवर्तन लाना चाहते हैं? हटिया विधानसभा का जो वर्तमान स्थिति है, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस सड़क से आए होंगे, ये प्रखंड मुख्यालय का सड़क है, और बगल में थाना है, बगल में ब्लॉक थाना है, और ये हार्ट ऑफ रातू प्रखंड है। यहाँ लोग इस हृदय स्थल है, और यहीं पर विकास के लिए और यहाँ अपने न्याय के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए पूरे प्रखंड की जनमानस यहाँ आती है। ठीक है। और रोज आते हैं, और रोज महिलाएं यहाँ गाड़ी में गिरती हैं। जो सड़क की स्थिति है, जो ये जो बिजली का तार लगा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ये अंग्रेज का लगाया हुआ है। ये डेली गिरता है और लोग यहाँ चोटिल होते हैं, घायल होते हैं। अच्छा, सड़क के अलावा आपको लगता है सर और कोई परेशानी है? बुनियादी सुविधा जिस विषय पर विगत 75 वर्षों से चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसका जब ये हाल है, तो इससे ऊपर उठने का अभी तक हटिया के जनमानस को यहाँ के नेताओं ने समय नहीं दिया। मतलब आप इस बार बदलाव चाहते हैं? निश्चित तौर पर बदलाव हो चुका है, चाहते नहीं है, बदलाव हो चुका है। मतलब रिजल्ट 23 तारीख को दिख जाएगा? जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया है, 23 तारीख को प्रकाशित होना बाकी रह गया। ठीक है। और किसी से बात करना चाहूंगा मैं युवा से। आपका परिचय? मेरा नाम अमन कुमार सिंह हुआ। आपने वोट दिया? जी, मैंने वोट दे चुका। वोट दे दिया है। इनडायरेक्टली बताइए किसको दिया, क्या दिया? वोट बदलाव को है। बदलाव को है। मतलब 15 साल बदलाव चाहिए। 15 साल का जो कार्यकाल रहा, आप संतुष्ट हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र में? मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। आप रोड और नाली सबकी व्यवस्था देख रहे हैं, कचड़ा फेंकने का जगह नहीं रहता है। वो कचड़ा बरसात के दिन पे रोड पे बह के आता है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। ब्लॉक रोड में हमारा यहीं बगल में आप देख सकते हैं जो कचड़ा गिरता है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में एक परेशानी जो बहुत समय से है, बहुत वर्षों से चली आ रही है, यहाँ की सड़क की जो व्यवस्था है। मैं एनएच की बात नहीं कर रहा हूँ, मोहल्लों में जो सड़क है, मोहल्लों में जो नालियां हैं, बिजली के खंभे आप देख रहे हैं। कई इलाके मैंने देखे हैं जहाँ पे बांस के ऊपर बिजली के तार पार किए गए। सही बोल रहा हूँ? जी, एकदम बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इस बार बदलाव चाहते हैं? इस बार बदलाव जरूरी है। कोई हिंट जो तो गोपनीय रहता है, बट बदलाव जरूरी है। अभी हम सभी हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 29 और 30 में। हमें कुछ माताएं बहनें यहाँ मिली हैं, कुछ नॉर्मल सा सवाल पूछेंगे। दीदी, आपने वोट दिया? जी, दे दिया। आपसे नॉर्मल पूछेंगे, 10-15 साल में आप हटिया से ही हैं प्रॉपर? हटिया विधानसभा क्षेत्र में आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई कमी है? नहीं। नहीं है कमी? सड़क वगैरह, सड़क की नहीं भैया, वो सब किसी लिए तो बहुत कमी है। बिजली वगैरह? बिजली का भी, पानी का भी, अभी हर चीज का प्रॉब्लम ही तो है। इस बार वोट अगर आपने दिया तो क्या सोच करके वोट दिया? यही सोच के कि अब कुछ सुधार आए। मतलब इस बार आपने परिवर्तन को वोट दिया है? जी हाँ। आपका नाम जान सकता हूँ? सर, अमृता देवी। आपने वोट दे दिया? जी, दे दिया। हाँ। क्या सोच करके आए? ये हमारे झारखंड में अगर थोड़ा सा भी सुधार आए, जैसे हमें पानी का प्रॉब्लम होता है, लेटरिन बाथरूम का, तो शायद थोड़ा सा हम लोग उम्मीद लगा बैठे कि सर इस वार्ड में कुछ, हमारे झारखंड में कुछ बदलाव हो हमारे गांव मोहल्ले में। मतलब आप संतुष्ट नहीं थे? नहीं, इससे पहले? नहीं, इससे पहले हमारे हर चीज में दिक्कत होती है। हमारे पानी का भी प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चे लोग का स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है। दीदी, आपका परिचय मैं जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम हुआ सुनीता कुमारी। मेरा ये पहला वोट था, और ये मैं पहला वोट ये सोच के दी हूँ कि
आने वाला जनरेशन में कुछ अच्छा हो। हम लोगों ने 4 साल से जॉब का तैयारी किया, जबकि वैकेंसी निकलती है, लीक हो जाता है पेपर, कुछ ना कुछ की वजह से नौकरी नहीं लग पा रही है। लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव है ना, यहाँ विधायक का चयन कर रहे हैं। विधायक का चयन में भी है सर, हाँ। अपना झारखंड कांस्टेबल है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ हाँ, उस चीज को, लेकिन उस आपने चीज जो में- पेपर लीक वाली बात कही, पेपर लीक की समस्या कही, एग्जाम जो सरकारी परीक्षा है वो रद्द हो जा रहे हैं, आप अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं? मेरा विधायक से यही तुलना है, यही रिक्वेस्ट है कि हर चीज का हम लोग को सुविधा दी जाए। ठीक है, अभी पानी का दिक्कत होता है, ठीक है, पानी का दिक्कत है, शौचालय मिली भी है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, बहुत दिक्कतें हैं। और जिन माता बहने का राशन कार्ड नहीं है, जिनका घर नहीं है, उनको दिया जाए। मैया सम्मान योजना में आपने अपना नाम रजिस्टर किया था? हाँ किया है। हाँ। बहुत लोगों ने बोला कि 3 महीने से पैसा आ रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोगों ने जानने का कोशिश किया कि क्यों नहीं मिला है, लेकिन कुछ तो मतलब एक भी महीने का पैसा नहीं आया? एक भी महीना के नहीं आया। मैं सबसे पहले आया था वैकेंसी, तब हमने फॉर्म भरा था, लेकिन आया नहीं। तो इस बार आप देख रहे हैं जो मिजाज है हटिया विधानसभा क्षेत्र का, वो परख पाना इतना मुश्किल, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग का ये कहना है कि तो 10-15 साल का कार्यकाल था वो सही था, अभी वो लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। आइए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर, आपका परिचय जान सकता हूँ मैं? जी, मेरा नाम आकाश मिश्रा है। आपने वोट दे दिया? हाँ। मतलब आप एक हिंट कर सकते हैं कि क्या सोच करके आप वोट देने आए थे, क्या परिवर्तन लाना चाहते थे, या आप संतुष्ट थे? संतुष्ट तो नहीं थे, क्योंकि कोई भी सरकारी परीक्षा, कोई वैकेंसी पूर्ण रूप से ये सरकार नहीं कर सकी है अभी तक, किसी को नौकरी ढंग से नहीं दे सकी है, तो बदलाव तो चाहते थे। बदलाव चाहते थे और बदलाव के लिए वोट दे भी दिया। बिल्कुल। माता जी नमस्ते, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? उषा मिश्रा। आपने वोट दिया? हाँ दिया। क्या सोच करके आए थे वोट देने के लिए? वोट देना अधिकार है, यही सोच के आए थे। मैं आपका उम्र जान सकता हूँ? 60 साल। 60 वर्षों में देख लीजिए माता जी वोट देने आ रही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन जो नौजवान है वो आज भी 10-11 बजे सो करके उठ रहे हैं। वोटिंग वाले दिन भी आज हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज जो बूथ पे था वो बहुत कम था। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप 60 वर्ष की उम्र में भी वोट देने आए। मतलब इस बार परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं। चाहते हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए थोड़ा सा आगे, आपका नाम जान सकता हूँ? धनेश्वरी देवी। आपने वोट दिया? नहीं, देने आए हैं। देने आए हैं। क्या सोच के आए हैं कि किस प्रकार से वोट देना है? और आगे बढ़ेगा से करके, हाँ? आगे बढ़ेगा करके अच्छा। कौन किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाना हाँ, चाहते हैं। हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं दादी। हम लोग चुनेंगे, हम लोग को जिताएंगे तब नहीं वो आगे बढ़ेगा। हाँ, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि विधायक को जिताएंगे तब मोदी जी आगे बढ़ेंगे। हाँ, तब मतलब मोदी जी को ही वोट देना है। हाँ, हाँ? उसी को देना है। चलिए, बहुत अच्छा लगे ये जान के कि विधानसभा चुनाव में भी लोग ये कह करके वोट देने आ रहे हैं कि हमें मोदी जी को वोट देना है। सर, आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा, आपका परिचय? हम यही रहते हैं, अविनाश श्रीवास्तव का नाम है। सर, ये जानना चाह रहा था कि अभी आज फेज 1 का वोटिंग चल रहा है पूरे झारखंड में, क्या सोच करके वोट देने आए हैं और किस प्रकार का आपका सोच है? क्या आप पिछले 15 साल के कार्यकाल से जो हटिया विधानसभा क्षेत्र है उससे संतुष्ट हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? हम ओवरऑल चाहते हैं कि भारत का विकास हो और उसी मुद्दे पर हम वोट देंगे। उसी मुद्दे पर बस। मैम, आपका नाम जान सकता हूँ? मंजू श्रीवास्तव। पहले तो मैं आपको उम्र जानना चाहूंगा। 60। अब देखिए, 60 वर्षों में आप अपना समय निकाल करके वोट देने आई हैं और बहुत सारे नौजवान है। सर, आज मैं बहुत सारे बूथ में घूम रहा था, वोटिंग परसेंटेज कम है, यूथ कम आ रहे हैं, बुजुर्ग और 30 से लेकर के 60 वर्षों तक, 65 वर्षों तक के लोग वो आ रहे हैं। तो उसके लिए धन्यवाद। क्या सोच करके वोट देने आए हैं? विकास के लिए। विकास के लिए। और विकास के लिए क्या चुनना चाहते हैं? आप इनडायरेक्टली बताइए। मुझे पता है कि मतदान कभी डायरेक्टली नहीं बोला जाता, लेकिन आप खुश हैं? हम लोग मोदी जी से खुश हैं। मोदी जी से खुश हैं, मतलब आपका इशारा मैं समझ जाऊं। आप देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख सकते हैं मिजाज क्या है हटिया विधानसभा क्षेत्र का। सर, आपका परिचय? मैं संजय मुंडा, संजय मुंडा। रातू उत्तरी का ग्राम प्रधान। अरे, ग्राम प्रधान जी हैं आप? हाँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने वोट दिया? जी दिया। हाँ? दिया। चलिए, बहुत सही है, आपने वोट दिया। 15 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? क्या सोच करके वोट देने आए थे आप? बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। इशारा में आप बता सकते हैं? हाँ। क्या, किसको, कैसा बदलाव? हम लोग को बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी सरकार चाहिए। चलिए, ये इशारा नहीं है तो स्पष्ट इन्होंने कह दिया कि इनको बीजेपी सरकार चाहिए। अच्छा, एक चीज दिख रही है
मोदी जी का भी 2-3 दिन पहले रांची आना हुआ था, हाँ। बोकारो भी गए थे, दुमका भी गए थे। हाँ। आपको लगता है कि उनके आने से प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा। पड़ा है। मतलब आप 15 साल के कार्यकाल से विधायक का जो कार्यकाल था उससे संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है। हमारे यहाँ तो हमको लगता है कि विधायक नवीन जायसवाल जो काम किए हैं ना, वैसा कोई काम नहीं। थोड़ा समय यहाँ काटना चाहूंगा सर। रोड की स्थिति आपको पता है हटिया विधानसभा क्षेत्र की कैसी है? मैं एनएच की बात नहीं कर रहा, मोहल्ले मेरे पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा पंचायत में जाके देखिए, कम ही रोड बचा है, 1-2 गो। सर लेकिन हटिया विधानसभा क्षेत्र में केवल आपका पंचायत नहीं, हजारों गांव आते हैं। हजारों गाँव और भी पंचायत यहाँ ब्लॉक रोड थाना के बगल में नहीं, जो रोड की स्थिति है उसका शिलान्यास हो चुका है। तो सर ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले ही शिलान्यास होता है? ऐसा देखिए कि वो एक समय के अनुसार, अच्छा समय के अनुसार, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले शिलान्यास कर देंगे? समय के अनुसार नहीं यार, शिलान्यास करने के बाद काम भी कर रहे हैं। हाँ। एक काम और बगल में काम चल रही है, जो कि पत्थर उतर सब बिछ गया है। बालू के वजह से रोड ढलाई नहीं हो पा रही है। मिक्स्ड रिव्यू है। कुछ लोग सीधे कह रहे हैं कि मोदी जी को मैं वोट दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को। कुछ लोग भरत काशी जी के समर्थन में हैं, कुछ लोग अजय नाथ शाहदेव जी के समर्थन में है। तो मैंने लगभग 14 से 15 बूथों का भ्रमण किया है और मैं कह पा रहा हूँ ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मिक्स्ड रिव्यू है सर। 10 लोगों से आप बात करिएगा, 10 लोगों में से 3 लोग नवीन जायसवाल जी को चुनेंगे, 3 लोग अजय नाथ शाहदेव जी लोग को चुनेंगे और 4 लोग जो हैं वो भरत काशी जी को चुनेंगे। तो ये कह पाना मुश्किल है कि हटिया विधानसभा क्षेत्र का क्या मिजाज होने वाला है। जय हिंद, भारत माता की जय।